हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरिंद्रा पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है इससे पहले आप लोग जो है देखे होंगे। इससे पहले आपको बताए थे कि मैथ का जो है क्लास चलता है, जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव के टाइप में आपसे पूछा जाता है। तो आज वही कुछ सेशन को फिर से शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक बात बताइए आप कि आपको जो है एक चीज पता होगा, क्या पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का जो है फॉर्मूला क्या होता है। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है ना। तो यहाँ एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। आप पहले दोनों संख्या का गुणनफल ही मांग रहा है, मतलब इतना ही मांग रहा है। ये गुणनफल मांग रहा है और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम कितना है तो 90 और गुना एचसीएफ कितना है 15। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 90 135 आएगा जीरो, मतलब 1350। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, बी में। बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्य को होगा, मतलब इसका शून्य को होगा। तो ये तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही होगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस 4 ही होगा ना, माइनस 4 को। तो उसका एलसीएम लेंगे तो तोड़ के क्या करते हैं, बीच के बराबर करते हैं। ऐसा दो फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, जो जोड़ी घटाव करके क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। एक बात बताइए, 4 में से एक को घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 भी हो जाएगा ना। मतलब -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 भी हो जाएगा, और -4 में से 1 को घटाएंगे तो -3 भी हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो ये तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये तोड़ने के बाद जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स और -4 होगा। ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और +1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 4। इसमें शून्यक निकालना है दोनों का, तो शून्यक निकालेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से -1 आया और यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि माइनस में इधर है उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो -1 और 4 किसमें दिख रहा है आपको, -1 और 4, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। समीकरण निकाय इतना इतना, ये दिया हुआ समीकरण 1 ये दिया हुआ समीकरण 2, ठीक है। तो के का वैल्यू का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अद्वितीय हल है ना। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि आपको याद होगा, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा a1 k है, a2 6 है, इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2, है ना। तो ये यहाँ से जो करेंगे क्रॉस, ये तो कटिए जाएगा, माइनस माइनस में है तो कोई बात ही नहीं, b1/b2, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k इज नॉट इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2, कट के कितना आएगा 3, मतलब k जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहाँ पे, k इज नॉट इक्वल टू 3। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण फिर दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों का प्रकृति देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो ये बी कितना है, -4 का स्क्वायर 16, -4 मल्टीप्लाई ए है 2 और सी है 3। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 चौका 24, मतलब 16 - 24 बराबर -8। ये जो -8 आया, डी का वैल्यू कितना है, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, मतलब डी जो है क्या है, जीरो से, डी जो है जीरो से क्या है, छोटा है। ये जो है डी क्या है, जीरो से छोटा है। तो छोटा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डी है ना, जीरो से छोटा है, डी क्या है, जीरो से छोटा है, नहीं जीरो से छोटा ऐसे होगा, ठीक है। डी जीरो से छोटा होता है तो क्या होता है, इसमें जो है कोई
वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, नॉट रियल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट रियल। जब ये 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मान नहीं देगा। ठीक है। दूसरा देखिए, समांतर श्रेणी 10 4 7, इसको हम आपको कल भी बताए थे। कल का जो है ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका जो आंसर सी हो जाएगा। निकाल के आप जो है इसका देखिएगा, -77 आएगा, नहीं तो कल वाले वीडियो में इसका बनाए थे। अगला देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात इतना है क्षेत्रफल। कल क्या था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजा पूछ रहा था। आज क्या है, भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जब दो समरूप त्रिभुज दिया रहेगा उसका भुजा का अनुपात, तो उसका क्षेत्रफल क्या करना है, वही भुजा को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आप कीजिएगा 4 का स्क्वायर, एक हो कितना है 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 99 81। तो किस में है, 16 81, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, फ्री डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा, कल आपको फॉर्मूला बता ही दिए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 a बराबर 3/4, तो 10 के लिए क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला जो ये होता है लंब मतलब पी, और ये नीचे वाला क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा बी। तो एच निकालेंगे, एच निकालेंगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 16 ना 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। आप sin a का वैल्यू निकालना है। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो पता है 4, कर्ण भी आया है 5, तो 4/5, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। देखिए ये यहाँ से कैसे बनाएंगे, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, सब वैसे ही रहेगा, कोई बात नहीं। और फिर 1 प्लस वो डिवाइड में ये बट्टा है, तो बट्टा है तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में से गया 0, 0 में से 2 से डिवाइड देना, 0 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची, मीनार के पाद बिंदु, मीनार एक मीनार बनाएंगे, क्या है मीनार, एक चलिए मीनार बनाते हैं। इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, एक मीनार बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु के मीनार से, क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से, दूर पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये जो है, ये तो दिया हुआ था 30 मीटर दूरी है, तो ये निकालना है, ये एच है मान लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, 10 30 डिग्री दिया हुआ है, 10 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, 10 थीटा का लंब बटा आधार, मतलब एच बट्टा 30। और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर h/30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3h, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 30/√3 होगा ना। अब 30 को तो हम लिख सकते हैं ना, 10 गुने √3 गुना √3, ठीक है, 10 गुने √3, आइए तो नीचे में क्या है √3 से √3 वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 10√3, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, खींची जा सकती है, एक बात बताइए, ये वृत्त है, ठीक है, कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से बोल रहा है कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप भी बताइए, यहाँ से कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 गो खींच सकते हैं। यहाँ मान लीजिए पी है, ये है बी है, यहाँ सेंटर है, कुछ सेंटर ओ है, ठीक है। तो यहाँ से कै गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 गो, दोनों का लेंथ जो है समान होगा, क्या होगा, ये लेंथ समान होगा। ठीक है। तो इसमें कै गो है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो 22/7 होगा गुना पाई हो गया r², 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ खत्म, तो 22 7 154, 7 गुना 14, 7 गुना 14, मतलब बी ऑप्शन सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गोलों का आयतनों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात देखिए, गोलाकायतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोलाकायतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ बट्टा है, 2 गो गोला है 4/3
पाई आर क्यूब। इधर जो है ये आयतन दिया हुआ है कितना, एगो का 64 है, एगो का 27 है। देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये सब कट जाएगा। आर क्यूब इधर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 है तो 4 का क्यूब है तो 1 आर आ गया, पहला वाला 4, फिर अनुपात, ये 27, 3 3 है 27, ये 4:3 कहाँ पे, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी बारंबारता का माध्य 25 माध्य 26 तो बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या बताए थे, कल भी बताए थे लगता है। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का 3 गुना माध्य, माध्यिका, माध्य नहीं माध्यिका, माइनस 2 गुना माध्य, ये याद रखिएगा, बड़ी काम का चीज़ है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुलक बराबर बहुलक के निकालना है तो 3 गुना माध्य का, माध्यिका तो कितना है, माध्यिका है 26, तो 26 तिया 6 18, 2 तिया 6 1 60 78 और माइनस 2 गुना माध्य तो 25 गुना 50, तो 78 में से 50 गया कितना बचा 28, 28 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इस टाइप का ये 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है।